हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटा। देखो, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको 2-3 न्यूमेरिकल्स करवाए थे, जैसे कि भाई ये 2C1 और C2 दे दिए हमें उसने, C1 C2 C3 C4, और इनके अक्रॉस यहां पे एक बैटरी लगा दी V वोल्ट की, और उसने हमसे ये पूछ लिया कि फाइंड आउट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B। ये VA माइनस VB पूछा था हमसे उसने। ये न्यूमेरिकल मैं आपको पिछले चैप्टर में इस टाइप का, पिछले प्रीवियस लेक्चर में ये इस टाइप का न्यूमेरिकल मैं आपको करवा चुका हूं, पर उसमें एक बात भी बताई थी कि भाई अगर ऐसे होने के बाद ये C1 बाई C3 इक्वल टू C2 बाई C4 अगर है, देन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन VA माइनस VB इक्वल टू 0 होगा। बेटा ये मैं प्रूव कर चुका हूं इस बात को। इसको हम सेकंड यूनिट में भी प्रूव करेंगे, और इसका नाम सेकंड यूनिट में आएगा व्हीटस्टोन ब्रिज। एक प्रिंसिपल है व्हीटस्टोन ब्रिज, जिसमें ये प्रूव करेंगे हम कि इफ C1 बाई C3 इक्वल टू C2 बाई C4, देन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन VA एंड B, VA माइनस VB विल बी 0। अदरवाइज अगर ऐसे ना हो तो हम पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेंगे, जो हम कर चुके प्रीवियस लेक्चर में। अब इसमें ये व्हीटस्टोन ब्रिज है जो सेकंड यूनिट में प्रूव करेंगे। इफ दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड, देन VA माइनस VB और कैपेसिटर कनेक्टेड between A and B can be neglected, क्योंकि उसके कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो 0 आएगा। कब? जब C1 बाई C3 C2 बाई C4 हो, तो VA माइनस VB 0। It means any capacitor connected between A and B can be neglected because no charge will exist on C5 पे कोई चार्ज नहीं आएगा। C5 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, इसलिए हम C5 को नेग्लेक्ट कर पाएंगे। कब? अगर C1 बाई C3 इक्वल टू C2 बाई C4 हो। इसलिए अगर वो हमें ये न्यूमेरिकल दे देता है कि फाइंड आउट द नेट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B, नेट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B, A एंड B के बीच में नेट कैपेसिटेंस पूछ लिया। सॉरी बेटा, चलो दूसरा डायग्राम बना लेते हैं। वो आपको ये कहेगा कि दिस इज द सर्किट डायग्राम। ये पॉइंट A, ये कैपेसिटर C1 4 माइक्रोफैराड, ये कैपेसिटर C3 8 माइक्रोफैराड, ये कैपेसिटर C2 12 माइक्रोफैराड, एंड दिस इज C4 24 माइक्रोफैराड, and a fifth capacitor is between this C5 8 microfarad. Then find out the net capacitance between A and B.
फाइंड नेट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। अब बेटा ध्यान से देखो, ये C1 और C5 आपस में ना पैरेलल में है ना सीरीज में है, क्योंकि यहां से एक ये लाइन टूट के चली गई। ना ये और ये पैरेलल और सीरीज है, ना ये और ये पैरेलल और सीरीज है। मतलब ये इसमें हमें ये नहीं पता चल पाएगा कि कौन किसके साथ पैरेलल है, कौन किसके साथ सीरीज में है। बट C1 by C3 इक्वल टू C2 by C4, thus C5 कैन बी नेग्लेक्टेड। C5 को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, and in that case this arrangement becomes like this: C1 4 micro, C2 12 माइक्रोफैराड, C5 नेग्लेक्ट कर दिया। एक बात और सुनो ध्यान से, अगर इनकी रेशो इसकी रेशो के बराबर नहीं होगी तो C5 को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। उस केस में हमें ये पता नहीं चलेगा कौन पैरेलल कौन सीरीज। तब ये कैसे निकलेगा? तब सेकंड यूनिट का एक वो आएगा, किरचॉफ्स लॉ लगाएंगे हम, उससे निकालेंगे। पर अगर ये दोनों की रेशो सेम है तो हम C5 को नेग्लेक्ट करके ये हमारा ऐसे बन जाएगा। और C5 को क्यों नेग्लेक्ट कर पाए भाई? क्योंकि ये रेशो सेम है। तो हमने इसको ये बना लिया, ये पॉइंट A ये B, C5 नेग्लेक्ट कर दिया। तो इसके बाद सिंपल रह गया कि C1 एंड C2 आर इन सीरीज। C1 और C2 सीरीज में है। 1/C12 की वैल्यू निकाली, 1/4 प्लस 1/12, 12 एलसीएम, 3 प्लस 1 4/12। दिस C12 becomes 3 माइक्रोफैराड। पहले ये दोनों सीरीज में, फिर ये दोनों सीरीज में। C3 एंड C4 आर इन सीरीज। फिर इनकी वैल्यू निकाली, 1/C34, 1/8 प्लस 1/24, 24 एलसीएम, 3 प्लस 1 4/24। C34 becomes 6 माइक्रोफैराड, 6 माइक्रोफैराड। Then C12 and C34 are in parallel। ये दोनों पैरेलल में है और हमारा C1234 आंसर आ गया। C12 प्लस C34 becomes 3 प्लस 6 9 माइक्रोफैराड। ये आपका एक न्यूमेरिकल हो गया। पर वो न्यूमेरिकल जिसमें वो ये कह दे कि जिसमें इनकी वैल्यूज इस ढंग से हो कि रेशियो ऑफ दीज टू इज इक्वल टू रेशियो ऑफ दीज टू, देन C5 कैन बी नेग्लेक्टेड। बेटा ये समझ आ गया होगा अच्छी तरह। अब इसी क्वेश्चन को दूसरे ढंग से देखो। इसी को मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में ये करवाए थे कि अगर A और B के बीच में ये 3 कैपेसिटर हैं, C1 C2 C3, 3 कैपेसिटर है ये C1 C2 C3 बिटवीन A एंड B। तो ये तीनों सीरीज में, बेटा इसे रब कर लेता हूं मैं, ये तीनों सीरीज में है। जो मैंने वो न्यूमेरिकल बनाया है ये सेकंड न्यूमेरिकल है।
अब इस सेकंड पे ध्यान देना, इसे भूल जाओ अब थोड़ी देर के लिए। ये तीनों C1 C2 C3 सीरीज में है, पर अगर वो हमें इन पे ऐसे जोड़ दे, ऐसे, तो एक लेक्चर है न्यूमेरिकल का, उसमें देख लेना, मैंने आपको ये करवाया हुआ है कि अगर ये वायर्स इस पे ऐसे आ जाए जैसे ये है, इन दैट केस C1 C2 and C3 all three becomes in parallel. C1 C2 C3 ये तीनों पैरेलल में हो जाएंगे। पहले ये सीरीज में थे, कब? जब ये वायर नहीं लगी हुई थी। और अगर इन पे ये वायर लगा दें ऐसे, तो ये तीनों पैरेलल में हो जाएंगे। देख लो, मैंने बताया था, ए से स्टार्ट किया, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट भी ए है, इससे यहां पे चले गए, यहां पे बीच में कोई कैपेसिटर नहीं आया, इसका मतलब बी पॉइंट भी यही है। ये बी पॉइंट यहां से ऐसे बिना कैपेसिटर के ई पे आ गए, इसका मतलब ये ई पॉइंट भी यही है। अरे जब तक बीच में कोई कैपेसिटर नहीं होगा तो वायर ही तो जोड़ी हुई है बेटा, और वायर जोड़ने में कैपेसिटर की वैल्यू नहीं आती, एक ही पॉइंट लेंगे दोनों को। अब ये C1 लगा दिया ए और ई के बीच में, ए और ई के बीच में, C2 ई और डी के बीच में, C3 डी और बी के बीच में, डी और बी के बीच में। इसका मतलब ये तीनों किस में आ गए? पैरेलल में। तीनों पैरेलल में अगर इस टाइप को वायर जोड़ दे हो। अब इससे नेक्स्ट, जैसे ये जोड़ा हुआ है, अगर ये ना लगा के वो यहां पे आपको इनकी जगह कैपेसिटर लगा दे, देख ध्यान से, ये ले लिया C1, ये C1 है, नया ही बना लेते हैं, ध्यान से देखना, ये एक डायग्राम बनाते हैं, ये C1 कैपेसिटर, ये C5 और ये ले लिया C2, या कोई भी नाम ले लो, जरूरी नहीं कि ये ही ऐसे लगाने हैं, C1 C5 C3, अपने आप ये ले लो भाई। ये तीन कैपेसिटर है, एक कैपेसिटर यहां लगा दिया उसने C4, एक कैपेसिटर यहां लगा दिया C5। अब उसने ये कह दिया कि ए के और बी के बीच में नेट कैपेसिटेंस निकालो। तो आप इसको सिंप्लीफाई किस ढंग से करोगे? ये पॉइंट ए, ये पॉइंट ले लिया ई, और ये पॉइंट ले लिया डी। अरे हर क्वेश्चन में ये थोड़ी याद करना है कि भाई वहां पे ये लिया था, यहां पे ये ले लिया, ऐसा कोई चक्कर नहीं। अब ए से चले, ए पॉइंट ये है, ए से चले डी पॉइंट पे, डी पे, और यहां पे हमने ये C1 अप्लाई कर दिया, ए से डी पे आके C1 आ गया, ए से C4 लेके, ए से C4 लेके हम आ गए ई पे, और डी और ई के बीच में ये C2 ले लिया, C2 है ही बेटा डी और ई के बीच में। फिर डी से C5 लेके, डी से C5 लेके हम बी पे आए, और बी से ई से C3 लेके हम बी पे आए। इस डायग्राम को ऐसे बना दिया। अब इसमें भी वही बात, नहीं पता चलेगा कौन किसके साथ पैरेलल में या कौन किसके साथ सीरीज में, पता ही नहीं चलेगा।
पर ध्यान से सुनो, अगर वो इस C1 को 2 माइक्रोफैराड लेके C1 को 2, C4 को 4, C4 को 4, C5 ये C5 को 1 1 और C3 को 2 और ये C2 को 6 ले ले। मैंने इनकी वैल्यू जानबूझ के पहले नहीं रखी क्योंकि मैं कोई क्वेश्चन बुक में से तो देख के आपको करवा नहीं रहा। अब जैसे इन पे ये वैल्यू पुट करोगे तो ये C1 बेटा 2 है, C4 4 माइक्रोफैराड है, C5 1 माइक्रोफैराड, C3 2 माइक्रोफैराड, C2 6 माइक्रोफैराड। अब ध्यान से देख लेना, अब मैं इसको ये कह सकता हूं कि एज C1 by C4 इक्वल टू C5 by C3, so C2 can be neglected. C2 can be neglected, and in that case this diagram becomes C1 and C5, नीचे C4 and C3। थोड़ा सा प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी बेटा। ये डायग्राम बन गया कि ये 2, ये 1, ये हमारा 4 और ये 2, ये C2 कैंसिल हो गया। तो इसमें देखो, इसको हम वैसे सोल्व नहीं कर पाएंगे बेटा जब तक हम प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज अप्लाई ना करें। जब तक हम प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन अप्लाई ना करें तब तक ये क्वेश्चन नहीं सोल्व हो पाएगा। इसलिए क्वेश्चन ये है, इस क्वेश्चन को पहले आप इसमें बदलोगे, फिर ये बात लिखोगे, यहां पे आ जाएंगे और यहां पे आने के बाद सिंपल सी बात कि C1 C5 सीरीज, C3 C4 सीरीज, इन दोनों का नेट निकाल के पैरेलल, ये आप खुद करोगे। अब बेटा ये क्वेश्चन हो गया जिसमें मैंने आपको ये चीज करवा दी। अब इसी को देख लेते हैं, ध्यान से देखना। एक ऐसा डायग्राम मिलेगा, ऐसा न्यूमेरिकल मिलेगा एक, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, इनके बीच में यहां पे वो ऐसे कैपेसिटर लगाएगा, ऐसे एक कैपेसिटर यहां, एक यहां, एक यहां, ये कैपेसिटर अप्लाई करेगा। ये न्यूमेरिकल है बेटा हमारे बुक में कि फाइंड द नेट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी, ए एंड बी। तो आप क्या करोगे, ए से इस पॉइंट को अगर मैं डी ले लूं, डी, तो ए से डी पे जाते हुए, अरे मैं न्यूमेरिकल वैसे ही मान रहा हूं बेटा, इसको C1 पर वो तो वैल्यू देगा ना आपको। ये ए से डी C1, ए से ई, ये पॉइंट ई ले लिया, ये C4 4 माइक्रोफैराड, बी से डी, बी पॉइंट से डी पॉइंट तक C5 कितना 1 माइक्रोफैराड और बी से डी पे आ गए ई पॉइंट तक 2 माइक्रोफैराड और इसके बीच में ये C2 6 माइक्रोफैराड। अब सुनो, आपको ये नहीं करना कि भाई मैंने कैसे बना दिया ये ना, आपका तो ये क्वेश्चन है कि फाइंड नेट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी इन दिस डायग्राम।
बिटवीन ए एंड बी इन दिस डायग्राम। ये तो मैंने पहले देख लिया कि भाई गलत ना हो जाए, इसलिए मैंने ये बाद में इनकी वैल्यू पुट की। अब आपके पास एक बार और सुनो, पहला न्यूमेरिकल ये है, वो C1 C2 C3 नहीं देगा, 2 4 6 2 5 देगा। ये नाम आपको रखने हैं, C1 C2 C3 C4 C5। फिर इस डायग्राम को इसमें बदल लेंगे। उसके बाद ये देखेंगे कि दिस C1 by C4 C5 by C3 इक्वल, so this capacitor between C and D can be neglected। जो यहां पे ये केस हो गया बेटा। अब यहां से देखो, कई बुक्स ये भी कह देती हैं कि भाई अगर हम इस A को यहां से पकड़ लें, इस A को यहां से पकड़ लें और ऐसे उठा के, ये दोनों उठेंगे साथ साथ, इसको यहां रख दें, मतलब ये बाकी चीज तो एज इट इज, ये D पॉइंट, ये C5 ये C2 और ये C, इसका नाम कौन सा था 2 का, C1। ये पॉइंट B हो गया, ये B, इसके साथ ये C5 और से, इसको उठा के अगर मैं यहां ले आऊं तो ये आ गए ना बेटा। C1 तो ये है भाई, C1 2 ये है, ये C3 है, देख लो बिल्कुल, ये 2 ये था, B से 2 लेके E पे आए थे, ये 2 है C3, C1 C2 C3 C4 C5। तो कुछ बुक्स तो ये कह देती हैं कि इनको ऐसे उठा के A पे ले आओ, पर ज्यादा सही तरीका क्या है इसमें, बिल्कुल वही काम, ये पॉइंट A लो, ये B, इनके ये नाम रख दो। अरे ये मैंने पहले ही रखे हुए हैं, मेरी बात समझ आ रही है? मैं एक क्वेश्चन करवाते हुए आपको 2-3 क्वेश्चन करवा रहा हूं कि भाई इस केस को भी आप इसमें बदलोगे, इस केस को भी आप इसमें बदलोगे। देख लो, ये A से C1 और C4 लेके D पे चले गए, C1 लेके D पे, C4 लेके E पे, ये रहा। E के साथ ये पॉइंट B है ना, ये भी B है, ये भी B है, E से C3 लेके B पे और E से C6 लेके D पे और D से C5 लेके B पे। मतलब मेरी बात समझो, मैंने आपको ये 2 क्वेश्चन इकट्ठे करवा दिए, ये भी और ये भी, इन दोनों को ऐसे ही सॉल्व करना है। अगर ये यहां पे सिंपल ये दे दे और ये सिंपल दे दे तो ये दोनों एक ही सॉल्व होंगे बेटा। चलो आगे। अब तीसरा क्वेश्चन, ये फर्स्ट ये सेकंड। अगर थर्ड क्वेश्चन में एक है बुक में, उसमें थर्ड क्वेश्चन में उसने यहां एक और कैपेसिटर लगा दिया C6 और ये पॉइंट ले लिया B। अब मैं इसको रब कर रहा हूं सारे को, इसी न्यूमेरिकल को एक्सटेंड कर दिया मैंने कि उसने यहां पे एक ये क्वेश्चन ले लिया, ये कैपेसिटर लगा दिया B पॉइंट B पे, और फिर ये कह दिया कि इनके बीच में नेट कैपेसिटेंस निकालो। इस C3 की वैल्यू ले, C6 की वैल्यू ले ली उसने 4। अब कैसे करोगे इसे? ये A है, ये B है, ये D नाम रख दिया, ये E और ये लिख दो F। अब आप इसको पहले A के और F के बीच में, A के और F के बीच में बिल्कुल वैसे ही बनाओगे जैसे अभी बनाया था। A से
C4 लेके E पे, A से C1 लेके D पे, E और D के बीच में C2 6, E के और F के बीच में 2 2, D के और F के बीच में C5, ये F, ये C3, ये C5, ये C2, F से C6 लेके B पे चले जाओ। ये ऐसे बना लिया। फिर वही काम करोगे कि दिस बाई दिस इक्वल टू दिस बाई दिस, दिस बाई दिस, सो ये दिस कैन बी नेग्लेक्टेड। और ये ही डायग्राम कैसे हो जाएगा, ये C1 C4, ये C3, ये C1, ये C5 और फिर इसके यहां आगे ये C6। अब आसान हो गया। पहले क्या करना है, ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, इनके साथ ये पैरेलल में एक आ जाएगा, फिर उसके साथ C6 सीरीज में कर देंगे, उसके साथ कर देंगे इसे सीरीज में C6 के साथ। तो बेटा ये 3 न्यूमेरिकल हो गए, 4 बल के, जो व्हीटस्टोन ब्रिज पे बेस्ड है। इसके बाद एक क्वेश्चन ये और ध्यान से देखना, ऐसे बना दिया, ये पॉइंट A, ये B, ये A और इसके बीच में यहां पे ऐसे कैपेसिटर लगा दिए, ऐसे। इनकी वैल्यू दे देगा वो। अगर मैं इनकी वैल्यू ले लूं कि ये 12, ये 6, ये 4, ये 2, ये 8 और ये 3, ये वैल्यू दे दी। क्वेश्चन हो गया फाइंड नेट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B, नेट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B। अब ये उनसे बिल्कुल अलग है। इनमें भी आप फिर ऐसे ही करोगे भाई, नाम रखोगे इनके, ये A और ये B, इसको क्या कह देंगे D, इसको F। अब ध्यान से अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं, ये जो नाम रखो C1, C2, C3, C4, C5, C6, तो पहला काम तो इसमें आप ये ऑब्जर्व करो कि ये जो C6 है, C6 ये डायरेक्ट A और B के बीच में जुड़ा हुआ है। C6 A के और B के बीच में, इसका मतलब इस C6 से बिल्कुल बाद में निपटा जाएगा। पर उससे पहले अगर हम यहां से देखें इसको छोड़ के, तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, क्योंकि दिस बाई दिस इक्वल टू दिस बाई दिस, सो C3 कैन बी नेग्लेक्टेड। C3 कैन बी नेग्लेक्टेड, क्यों? बिकॉज C1 बाई C2 इक्वल टू C4 बाई C5, C4 बाई C5, ये नेग्लेक्ट किया जा सकता है। अगर इसको मैं नेग्लेक्ट कर दूं, अब A से C1 और C4 लेके, C1 और C4 12 और 4 लेके मैं B पे आ गया, B पॉइंट पे पहुंच गए, क्योंकि ये तो है ही नहीं बीच में। फिर A से C2
और C5 लेके, C2 और C5 लेके किस पे आ गए, B पे। लास्ट ये 3 तो है ही B के बीच में, ये 3 तो है ही A और B के बीच में। तो बेटा इसको मैंने इसमें बदल दिया, अब कोई दिक्कत नहीं। C1 C4 सीरीज में C1 एंड C4 आर इन सीरीज, C2 एंड C5 आर इन सीरीज। सोल्व नहीं कर रहा मैं इन्हें, तो C14 C25 एंड C6 all 3 are in parallel। ये तीनों पैरेलल में है, नेट कैपेसिटेंस आ जाएगा। बेटा दोबारा एक्सप्लेन करो इसे, वो ही है व्हीटस्टोन ब्रिज, बस ये एक अलग हो गया और इसलिए हम कह देंगे कि भाई दिस बाय दिस इक्वल टू दिस बाय दिस, सो दिस कैन बी नेग्लेक्टेड। उसके बाद इस कैपेसिटर्स में ध्यान से देखना, एक ऐसा भी डायग्राम बनाया हुआ होगा जिसमें दो ट्रायंगल बना दिए, दो ट्रायंगल, देखो ध्यान से, एक, ये 2 और ये 3, ये ऐसे 3 कैपेसिटर लगा के एक ट्रायंगल बना दिया। फिर ये 3 कैपेसिटर लगा के ऐसे एक और ट्रायंगल बना दिया और ये पूछ लिया कि ए के और बी के बीच में, सॉरी बेटा मैंने ये वैसे शुरू कर दिया, ये मैं पिछले लेक्चर में आपको करवा चुका हूं, मुझे ध्यान नहीं रहा था, ये पिछले लेक्चर में हो चुका ये क्वेश्चन। कैसे भला, ये दोनों ए और बी के बीच में अलग से है। अरे अगर मैं ये ए ले लूं, ये पॉइंट डी ले लिया तो ये भी डी है, ये बी है, ये भी बी है, ये ए, ये भी ए, तो ए के और बी के बीच में ये C2 और C5, तो ए के और बी के बीच में है सिंपल, C2 भी और C5 भी। देख लो, ए से चले, ये भी ए, ये भी ए, ये बी तो ये भी बी, तो C5 और C2 ए और बी के बीच में है ऐसे। फिर ए से, दोनों ए से डी पे गए, इसका मतलब आप यहां पे ये 2 कैपेसिटर लेके डी पे चले जाओगे और आप उनको दोनों को पैरेलल में लोगे। फिर डी से ये 2 कैपेसिटर लेके बी पे आ जाएंगे, ये C3 और C6 ये दोनों पैरेलल में होंगे। बेटा ये प्रीवियस लेक्चर में न्यूमेरिकल में, शायद न्यूमेरिकल्स का लेक्चर था, एक सेकंड लेक्चर, उसमें मैं ये आपको करवा चुका हूं, देख लेना एक बार उस पे। ये सिंपल क्वेश्चन है, इसी टाइप का एक और करवाया था मैंने। अब एक आसान सा क्वेश्चन है भाई कि इफ ए पर्सन have 2 capacitors of some capacity या some capacitance, एक आदमी के पास 2 कैपेसिटर है, उनका कुछ कैपेसिटेंस है। By using them combinedly and individually, उनको वो अकेला या इंडिविजुअली यूज करके कैन गेट 4 कैपेसिटर्स। ध्यान से देखो मैं क्या कह रहा हूं, ये ही देख, सबसे पहली बात तो ये
कैपेसिटर वाला चैप्टर इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जब आप रेसिस्टेंस के न्यूमेरिकल्स करोगे तो सारे न्यूमेरिकल यही होंगे, अलग से कुछ नहीं आएगा। बस ये है कि यहाँ पे सीरीज और पैरेलल देखना है जिनके फॉर्मूले अलग हैं, रेसिस्टेंस के अलग हैं, पर सीरीज और पैरेलल तो इसी ढंग से देखा जाएगा। एक बार ये दोबारा सुनो ये क्वेश्चन। एक आदमी के पास दो कैपेसिटर है, उन दोनों कैपेसिटेंस को इंडिविजुअली या कंबाइंडली यूज करके वो ये 4 वैल्यू ले लेता है, 4 वैल्यू। तो उन दोनों कैपेसिटेंस की वैल्यू बताओ, दोनों की। अब ध्यान से देखो भाई, हमारे पास कैपेसिटर को जोड़ने के दो ही तरीके हैं, एक सीरीज और दूसरा पैरेलल। अब इसमें अगर मेरे पास 3 का है, 3 का C1 3 C2 6, अगर मैं इनको अलग से यूज करूं तो C1 यूज करूंगा तो 3 आ जाएगा, C2 यूज करूंगा तो मेरे पास कैपेसिटी 6 हो जाएगी। इफ बोथ आर कनेक्टेड इन पैरेलल देन नेट कैपेसिटी बिकम्स 9 and if both are connected in series net capacity becomes 2। ऐसा एक क्वेश्चन है आपकी बुक में। सिंपल सी बात है कि एक आदमी के पास दो कैपेसिटर है, उसने उन दोनों को यूज करके कंबाइंडली या इंडिविजुअली ये 4 कैपेसिटी ले ली, तो उसके पास जो कैपेसिटर हैं उनकी वैल्यू बताओ कुछ भी नहीं भाई। उसके पास हम कहेंगे एक तो 3 का है, एक 6 का है। अगर वो उन्हें इंडिविजुअली यूज करेगा तो 3 और 6 की वैल्यू मिल जाएगी। अगर वो उन्हें पैरेलल यूज करेगा तो 9 मिल जाएगा, सीरीज में यूज करेगा तो 2 मिल जाएगा, 2। बेटा उसके बाद एक ये बहुत क्वेश्चन आता है कि इफ यू हैव एन इक्वल कैपेसिटर्स each of capacity या each of capacitance C, then individually नहीं, how many methods you can combine them, how many methods you can combine them, या उनको इकट्ठा मिला के by using them combinedly how many capacitance you can get। ध्यान से सुनो एक बार, आपके पास मैंने 2-3 कैपेसिटर दे दिए, 2 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड और तीसरा भी 2 माइक्रोफैराड। ये 3 कैपेसिटर है, C1 C2 C3, तीनों की कैपेसिटी सेम है। अब आपको इन्हें कंबाइन करना है, कितनी कैपेसिटी ले सकते हो या कितने मेथड से कंबाइन कर सकते हो। एक तो ये तीनों को सीरीज में लगा दिया, दूसरा तीनों को पैरेलल में लगा दिया, तीनों को पैरेलल में, तीसरा ध्यान से सुनो, जितनी कैपेसिटी ले सकते हो, एक यहां ले लिया, 2 यहां पैरेलल में ले लिए, तीनों C है, चौथा एक ये 2 यहां ले लिए, एक ये ले लिया, C A और B। अब बताओ कितनी भी ट्राई कर लो, इनसे
ये 4 कैपेसिटी तो ले पाओगे कंबाइंडली, इंडिविजुअली नहीं, कंबाइंडली। इंडिविजुअली तो एक 2 ही है बस। भाई मेरे पास 3, बेटा एक बार और सुनो, मेरे पास 3 इक्वल कैपेसिटर हैं, उनको इकट्ठे यूज करके मैं कितनी कैपेसिटी ले कितने कैपेसिटेंस की वैल्यू ले सकता हूं, या उनको कंबाइनली मैं कितने मेथड से कनेक्ट कर सकता हूं। तो बताओ, ये ही आया ना बस। इसको यहां ले लो, इसको यहां, इसको यहां, ये तो तीनों इक्वल है। 5वां मेथड नहीं हो सकता, बस 4 मेथड होंगे। 3 है तो 4 मेथड होंगे बस। इसलिए अगर n इक्वल कैपेसिटर है, n इक्वल कैपेसिटर, और हम उन्हें कंबाइनली कर दें, जोड़ दें, तो आपके पास जो मेथड्स होंगे वो याद करना है 2 की पावर n-1। ये फॉर्मूला याद करना है, 2 की पावर n-1। जैसे यहां पे 3 है तो 2 की पावर 3 - 1 2 की पावर 4, 4 मेथड हो गए। अगर ये 4 होते 4 तो 8 मेथड हो जाते, n की जगह 4 रख देते तो 2 की पावर 4 - 1 2 की पावर 3 दैट इज 8। मतलब ये 4 होते ही 8 मेथड बनते। बेटा मीनिंग समझ आ गया होगा ना। n इक्वल कैपेसिटर है, उन n इक्वल कैपेसिटर्स को आपको इकट्ठे मिलाना है, तो आपके ये 4 मेथड से ज्यादा नहीं बन सकते। इसलिए मैंने आपको एक फॉर्मूला लगा दिया कि अगर वो ये कह दे कि 4 कैपेसिटर है, उनको इंडिविजुअली मिलाना है, सॉरी कंबाइनली, तो कितने वेज होंगे, कितने तरीके होंगे, किस तरीकों से मिला सकते हैं, तो 8 आ जाएंगे। 3 है तो 4 आ गए। अब इफ वी हैव n unequal capacitance, then how many methods we can combine। अब सुनो, अनइक्वल है तीनों के तीनों, एक C1 है, एक C2 है, एक C3 है, कंबाइनली मिलाने हैं, इकट्ठे मिलाने हैं। कैसे करूं बताओ। एक तो ये हो गया, एक ये हो गया सीरीज और पैरेलल। इसमें देख यहां पे ये C1, ये C2, ये C3, तो इसी का एक तरीका और आ जाएगा कि ये C2, ये C1, ये C3, इनकी वैल्यू अलग आएगी। इसी की अगर C3 यहां ले आए तो एक और अलग वैल्यू आ गई। मेरी बात समझ आ रही ना बेटा। इसलिए ये C3, ये C1, ये C2, इसी के ये 2 बन गए। ऐसे ही इसमें ये C1 है, फिर यहां पे C2 ले आऊंगा तो अलग, C3 ले आऊंगा तो अलग। इसलिए आपको ये याद करना है कि इफ n unequal capacitor then we get 2 की पावर n। बस एक ये बात याद करनी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर मेरे पास 3 कैपेसिटर है, तीनों के तीनों इक्वल है, तो मैं उन्हें 4 तरीके से जोड़ सकता हूं। और अगर मेरे पास 3 कैपेसिटर है, तीनों के तीनों अनइक्वल है, तो मैं उन्हें 8 तरीके से जोड़ सकता हूं। इक्वल का फॉर्मूला, इक्वल है तो उसका फॉर्मूला ये है, और अगर अनइक्वल है, अनइक्वल, तो उसका फॉर्मूला ये है, अनइक्वल है तो। बेटा उसके बाद एक ये क्वेश्चन जरूर आ जाता है होम एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में भी, कि भाई वी हैव, जैसे मैंने अभी बताया था
we have two capacitors which after connected in parallel gives us net capacitance of 9 microfarad, and after connected in series net capacitance becomes 2 microfarad, net 2. Then find their individual value, of कैपेसिटर्स। देख सिंपल सी बात है, दो कैपेसिटर है, सीरीज में जोड़े तो 2 आया, पैरेलल में जोड़े तो 9 आया, तो उनकी अलग अलग कैपेसिटी निकालो। 9th 10th का मैथ है, सॉल्यूशन में C1 प्लस C2 पैरेलल में 9 है, 9। सीरीज में क्या फॉर्मूला है सीरीज का, 1/C1 प्लस 1/C2। इसको अगर मैं सोल्व कर दूं तो क्या आएगा, C1 C2 बाई, अरे यहां से ये C1 C2 एलसीएम ले लिया, ये 1/C आ गया, C1 प्लस C2, तो C कितना बना, C1 C2 एलसीएम, ये C2 प्लस C1, C कितना बना, C1 C2 बाई C1 प्लस C2, दैट बिकम्स इक्वल टू 2। सीरीज में उनकी नेट कैपेसिटी 2 है, पैरेलल में उनकी नेट कैपेसिटी 9 है। मैंने आपको ये वैल्यूज लिख दी, कोई डाउट तो नहीं इसमें। अब इसको सोल्व कैसे करोगे आप, यहां से C1 C2 निकाल लो बेटा, C1 C2, 2 इंटू C1 प्लस C2, दैट बिकम्स 19 माइक्रोफैराड। उसके बाद एक मैथ का फॉर्मूला, अगर आपको ध्यान हो, 10th में C1 माइनस C2 का स्क्वायर, C1 प्लस C2 का स्क्वायर, C1 प्लस C2 का स्क्वायर माइनस 4C1 C2, ये था। अच्छा एक और दिक्कत है, कुछ बुक्स ये कर देती हैं कि ये C1 प्लस C2 9 है, C1 C2 18 है, यहां से C2 की वैल्यू निकाल के C2 की वैल्यू 18/C1 इसमें पुट कर दो, क्वाड्रेटिक बन जाएगी, सॉल्व कर लेंगे। पर ये ज्यादा बेटर है कि यहां से C1 माइनस C2 का स्क्वायर इक्वल टू C1 प्लस C2 का स्क्वायर 81 माइनस 4 C1 C2 18, ये 72 बन गया, 72। इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, 9 आ गया, तो C1 प्लस C2 कितना बना, सॉरी C1 माइनस C2 अंडर रूट 3 हो गया बेटा। C1 माइनस C2 3, यहां पे सोल्व कर लिया कि C1 प्लस C2 9, C1 माइनस C2 3, ऐड किया 2C1 12, C1 6, C1 की वैल्यू यहां पे पुट की, C2 3, वैल्यू आ गई, एक 6 माइक्रोफैराड, एक 2 माइक्रोफैराड। पर ये काम भी कर सकते थे, इसको यहां पे पुट करके ये काम भी कर सकते थे ऐसे। उसके बाद
बस ज्यादातर न्यूमेरिकल्स मैंने इसके करवा दिए आपको। एक और देख लेना कि एक बुक में अपने में ये कह दिया कि भाई ये एक कैपेसिटर सी है, फिर ये 2 कैपेसिटर ले लिए, फिर ये 4 ले लिए, 4, उसके बाद ये 8 ले लिए, 8, देन 16 ऐसे, और ये कह दिया कि ए के और बी के बीच में नेट कैपेसिटेंस निकालो, नेट। तो बेटा देखो, ये जो सीरीज में है ना, सीरीज में ये सारे, इनको सीरीज में निकालते जाओगे आप। ये सी है, ये C/2 है, ये C/4 है, ये C/8 है, ये C/16 है, अप टू इन्फिनिटी। मेरी बात समझ आ गई? डायग्राम तो पता चल गया होगा भाई। उसने एक ये सी लिया, फिर ये 2, फिर 4, फिर 8, फिर 16 ऐसे जोड़ के ए और बी के बीच में नेट पूछ लिया। तो पहले तो ये सीरीज में निकाले C/2, ये सीरीज में C/4, फिर इनको पैरेलल में जोड़ दिया। नेट सी कितना आया, नेट कैपेसिटेंस पैरेलल में जोड़ने पे C प्लस C/2 प्लस C/4 प्लस C/8 C/16 अप टू इंफिनिटी, अप टू इंफिनिटी। ये मैथ में करना है आपको। ये जीपी बन गई, जीपी। और इस जीपी का जो सम होता है इंफिनिटी का, वो होता है A/1 माइनस R। ए फर्स्ट टर्म, R इज कॉमन रेशियो। और कॉमन रेशियो कैसे मिलती है? इस दूसरी को किसी भी सक्सेसिव को डिवाइड करने पे। कॉमन रेशियो 1/2 है। अरे जब 1/2 की प्रोडक्ट करते जाएंगे तो ये मिलती जाएगी ना। इसका मतलब कॉमन रेशियो कितनी आई, सेकंड बाई फर्स्ट 1/2 आई। तो इसका इंफिनिटी तक का आंसर कितना होगा, C/1 माइनस 1/2। तो C/1/2, इसका आंसर आएगा 2C इफ दीज आर कनेक्टेड अप टू इंफिनिटी। बेटा ये इस कैपेसिटर का लास्ट लेक्चर था। नेक्स्ट में करंट इलेक्ट्रिसिटी शुरू करूंगा। थैंक्स।